हेलो एवरीवन। और ये हमारे जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस का कवर करते हुए अब हम लोग जो है एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो एमसीक्यू आएगा पूरा। तो हम लोग अब जो सीरीज है एमसीक्यू वाली ये शुरू करने वाले हैं, और आपको 4 यूनिट्स पढ़ने थे, चारों यूनिट्स कवर हो चुके हैं और ये एमसीक्यू सीरीज है। अब हम लोग फर्स्ट यूनिट से एमसीक्यूज अपने शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, राइट। अब हम लोग यहाँ से जो है अपने एमसीक्यूज को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे पूरे यूनिट से जितना क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम हो सकता है, उसको समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी कोशिश करिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। पहले तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने यूनिट्स कवर करा दिए गए हैं उनको अच्छे से कवर करके आइए। इसके बाद क्वेश्चन को देखिए और खुद से लगाने की कोशिश करिए, आंसर देखने की कोशिश करिए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। मेरे आंसर बता देने से आप रट लेंगे, ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है, बट स्टिल अगर आप कोशिश करेंगे कि पढ़ ले फिर इसके बाद आंसर्स खुद से लगाएं तो बड़ा मजेदार होगा। वैसे भी आपके पेपर्स बहुत नजदीक है, तो हम लोग सीरीज में फटाफट से कोशिश करेंगे कि चारों जो आपके यूनिट्स हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट और थर्ड यूनिट है वो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी आपके जो सेकंड है और फोर्थ यूनिट बहुत छोटा है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितने भी और कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि भाई आपका इकोलॉजी जो है ना ये बोलता ही है कि मेरे जो है कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, स्टेटमेंट याद कर लीजिए, टर्म्स याद कर लीजिए, किसने क्या दिया है इसको याद कर लीजिए, बस आपकी इकोलॉजी जो है मस्त एकदम कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो अब जो है हम लोग फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज के रहे हैं, इसीलिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हैं इसमें इंक्लूडिव हैं जिसका आंसर सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, लैंग्वेज अलग है। तो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो पता ही चलेगा। बाकी जो है फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। जब हम लोग पढ़े थे इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपकी स्टडी, स्टडी किसके बीच में भाई, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग। मतलब लिविंग को हम लोग क्या बोल रहे थे, बायोटिक जो होते हैं, ठीक है, बायोटिक जो होता है, और क्या बोले थे, एंड आपके नॉन बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बीच का, कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके बीच का क्या है, इंटरेक्शन, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या रिलेशन है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। तो ये जो है इकोलॉजी आपका डील्स विथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे भाई नहीं, इसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इकोनॉमिक डिफरेंस तो ये तो है नहीं, इकोनॉमिक डिफरेंस ऑफ द कंट्रीज, इंसेक्ट्स नो, ठीक है, इंसेक्ट्स के स्टडी को एंटेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो ठीक है, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक नहीं होता है, वैसे इसको ए बायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है कि जो रिलेशनशिप होता है किसमें, आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, और क्या इंटरेक्शन है इनके बीच में, ठीक है। तो लिविंग में आपके बेसिकली क्या आते हैं, प्लांट्स, और क्या आते हैं, एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद आपके जितने भी एनिमल्स में माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है, साथ साथ एक एल्गी भी होता है, ठीक है। तो ये आपके लिविंग्स में आ जाते हैं। नॉन लिविंग्स में क्या क्या आ जाएंगे, या ए बायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे, लिविंग्स को हम लोग और टर्म में क्या देते हैं, बायोटिक देते हैं, नॉन लिविंग को क्या टर्म देते हैं, ए बायोटिक, या आप कह सकते हैं नॉन बायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपके जो नॉन लिविंग्स होते हैं इसमें क्या क्या होता है आपका, एयर, वाटर, एयर हो गया, ठीक है, हीट या टेम्परेचर हो गया, तो ये सारे आपके जितने भी होते हैं, सॉइल हो गया, ये जितना भी है आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है भाई, एयर में प्लांट रह रहा है, एनिमल रह रहा है, तो इंटरेक्शन तो है ही। टेम्परेचर क्या है, किस कौन कितने टेम्परेचर पे कंफर्टेबल है नहीं है, ठीक है। वाटर के साथ भाई पानी पी रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, सॉइल में आपके प्लांट्स जो है ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंटरेक्शन ही तो है। इन्हीं के इंटरेक्शन को तो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैन एनवायरमेंट, भाई मैन के ही बारे में केवल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स
क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो आंसर है वो सही है, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है। अभी तक यहाँ पे क्या बोला था कि इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ये बताना था। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आपको टर्म बताना है, ठीक है, टर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब दिया है ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी एक आपका टर्म था जो कॉइंड कौन किए थे, ठीक है। ओइकोलॉजी आपके टर्म को बहुत पहले किसने दिया था, ऑडेम ने दिया था, ठीक है। ओइकोलॉजी को ऑडेम ने दिया था। और जो टर्म इकोलॉजी है ये पॉइंट किए थे हैकल ने, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने पॉइंट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये जो आपका टर्म है इसको ऑडेम ने दिया था, ठीक है। आपको ओइकोलॉजी की स्पेलिंग भी जो है अलग दिख रही होगी, ठीक। द टर्म इकोलॉजी प्रपोज्ड बाय, देखिए भाई आपका जो है एरिस्टोटल, ब्राउन और ये खुराना, ये तीनों लोग जो है ये बिल्कुल आपके इकोलॉजी के टर्म से इंक्लूड नहीं करते हैं। एक रीटर आते हैं, ठीक है, एक रीटर आते हैं, एक आते हैं अर्नेस्ट हैकल। जो पहला वाला अभी देखिए क्वेश्चन देखा है ना आपने, तो इकोलॉजी का जो टर्म था बेस, जो मेन मतलब जिनको कंट्रीब्यूटर माना जाता है या जिनको भाई पूरा दिया गया कि टर्म इन्होंने दिया है, तो हैकल ही है, अर्नेस्ट हैकल ही है। लेकिन अगर अर्नेस्ट हैकल नहीं होते हैं तो कुछ लोगों ने जो रीटर थे इनको भी क्या किया था कि ये है उपाधि दे दी थी या फिर क्रेडिट दे दिया था, क्रेडिट दे दिया था कि नहीं नहीं ये जो है रीटर ने भी आपके इकोलॉजी का टर्म जो है प्रपोज किया है। तो आपका फर्स्ट आंसर, अगर अर्नेस्ट हैकल नहीं मिलते हैं आपको तो आप लोग रीटर को जो है अपना आंसर लगा सकते हैं। लेकिन जब अर्नेस्ट हैकल होंगे तो आप रीटर को सेलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी वाज स्टार्टेड बाय। तो मैं आपको अगर जब आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग यूनिट फर्स्ट के लिए वीडियोस देखे होंगे, लेक्चर्स देखे होंगे, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट था कि भाई जो ये जो हैंस वार्मिंग है, ठीक है, जो हैंस वार्मिंग है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये एक डेनिश बॉटनिस्ट थे, ठीक है। ये क्या है, एक डेनिश बॉटनिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, ब्राजील के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बहुत अच्छे से स्टडी किया था और उसकी इकोलॉजी मतलब उसके इंटरेक्शन को देखा था, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या इंटरेक्शन है, क्या चीजें हैं, उसको समझा था। तो जो आपके इकोलॉजी को सबसे पहले पढ़ना इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट। अब क्या है कि इकोलॉजी जो है आपकी क्या क्या चीजों को या क्या क्या बातों को ध्यान रखती है। तो भाई एनवायरमेंट फैक्टर्स ओनली, प्लांट्स एडेप्टेशन ओनली, इफेक्ट ऑफ द प्लांट ऑन द एनवायरमेंट की सारी रखती है। तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट फैक्टर को भी, मतलब आपके जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं इनको भी ध्यान में रखती है, प्लांट के एडेप्टेशन को भी ध्यान में रखती है, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन एनवायरमेंट ये भी ध्यान रखती है कि प्लांट किस तरह से क्या है, पौधे किस तरह से आपके मतलब एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखती है। तो आपका ओवरऑल जो है चीजें करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखें, क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन अ स्पीसीज, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि एक स्पीसीज एंड इट्स एनवायरमेंट। तो जब भी एक स्पीसीज है और बस केवल एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, मतलब केवल ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या केवल एक डॉग के जो है स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये किसमें आता है, ओइटो या फिर ऑटो इकोलॉजी में, ठीक है। तो आपका एक टर्म ये दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a branch of ecology which is considered with the study of individual। अब देखिए फिर इंडिविजुअल और क्या है, स्पीसीज, ठीक है। अब इसके हम लोग इंडिविजुअल स्पीसीज की बात कर रहे हैं और इनके रिलेशन को देख रहे हैं, इनके लाइफ साइकिल्स को देख रहे हैं, किससे, एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो फिर आंसर विल बी सेम, बट
यही है कि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। तो आंसर आपका सेम होगा, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो ये देखे थे कि भाई एक स्पीसीज या किसी इंडिविजुअल स्पीसीज की इंटरेक्शन है एनवायरमेंट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्टडी ऑफ एन इंटायर कम्युनिटी, जब पूरे इंटायर कम्युनिटी की बात करते हैं, किससे, एनवायरमेंट से इंटरेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिंकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको टर्म दिमाग में याद रखना है, आपको डेफिनेशन टर्म क्या है ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे आपको ज्यादा तुक्केबाजी नहीं करनी है, ये तुक्का वाला क्वेश्चन है भी नहीं कि बैठ के लगा रहे हैं, ठीक है। याद है तो एक बार में आंसर लगेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सिंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी रिलेशन टू द एनवायरमेंट, ठीक है, कि किसी कम्युनिटी का उसके एनवायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, यही तो होता है। अब है आपका फिर टर्म है, तो इकोलॉजी मतलब पूरा का पूरा आपको लर्निंग है, लर्न कर लिए, ठीक है। आप लर्न कर लिए, आपका क्वेश्चन फटाफट से लगेगा, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब टर्म जो है ऑटो इकोलॉजी किसने दिया था, सिनिकोलॉजी किसने दिया था, तो आपके जो है ये टर्म जो है स्क्रॉटर और इन्होंने दिया था ऑटो इकोलॉजी, और ये जो कृष्णर है इन्होंने क्या दिया था, सिनिकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी इकोसिस्टम द ग्रीन प्लांट्स आर, भाई ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, हर एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटो ऑटो ट्रॉप्स होते हैं, ट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि सनलाइट को यूज करेंगे और करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ठीक है, TRAP, ठीक है, ट्रैप करेंगे। और क्या करेंगे, आपके जो सन सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका क्या होता है, उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी चीज बेसिक है, यहीं से क्वेश्चन सारा आपका फ्रेम हो जाता है, इसी में पूछ देगा, घूम जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये ग्लूकोज बना रहा है, क्योंकि ये फूड बना रहा है। हमारे पास इतनी कोई शक्ति, अद्भुत शक्ति नहीं है, इनके पास क्या है अद्भुत शक्ति, इनके पास एक पिगमेंट है, पिगमेंट की वजह से ये क्या हो गए हैं, अद्भुत हो गए हैं। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ये हो गए अद्भुत, और कर रहे हैं क्या, सनलाइट को ट्रैप, बना रहे हैं क्या, ग्लूकोज, ठीक है। और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल मतलब ग्लूकोज बना दे रहे हैं, ठीक है, केमिकल माने ग्लूकोज बना दे रहे हैं, ठीक है। तो सनलाइट को ट्रैप किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, ग्लूकोज बना दिया, मतलब केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दिया, एनर्जी को स्टोर कर दिया। तो ये आपकी अद्भुत शक्ति है प्रोड्यूसर्स के अंदर, ऑटोट्रॉप्स के अंदर, जो अपना, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना बना ले रहे हैं, और ये है आपके ग्रीन प्लांट। अभी देखिए इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले क्या होता है, कौन सा आपका जो है फिक्सर होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के अंदर, तो हम लोग वहां पे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले फिक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन यही से बनते हैं, केमिकल एनर्जी कैसे बनती है, या फिर अभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें जो मैंने बताई है इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, और ऐसे लगता है कि अरे ये तो बड़ा इजी है, ये तो आता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफिक एरिया वुड बी। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है आपके मैक्सिमम दिया है कि कहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब फिर ग्रीन प्लांट, सबसे ज्यादा कहाँ होंगे ग्रीन प्लांट, डिजर्ट में, फॉरेस्ट में, बस फॉरेस्ट से बड़ा क्या हो सकता है। तो फॉरेस्ट में सबसे बड़े आपके क्या होते हैं, प्लांट्स के नंबर्स होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स वहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स आर, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है, ठीक है, छोटा छोटा आपके पेड़ होते हैं। तो होता हाँ, आर क्या है, बोल रहा है प्रोड्यूसर्स ऑफ द फॉरेस्ट, नहीं, फाइटोप्लैंक्टन्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। एक्वेटिक मतलब आपका लेक, ठीक है, ज्यादातर यही होते हैं।
अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है, एक्वेटिक आपका सी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या दिया, कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट होते हैं, एक तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो भाई प्रोड्यूसर्स ऑफ द लैंड हो गया, ठीक है। डिकम्पोजर ऑफ द लैंड नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स ऑफ द लेक, ठीक है। आपके क्या होते हैं, लेक के प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू, प्रोड्यूसर्स का फंक्शन क्या होता है, यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, नहीं, प्रोड्यूसर्स तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आपके ग्लूकोज वगैरह जो स्टोर हो रहा है वो केमिकल एनर्जी बन गई, ठीक है। रिलीज एनर्जी, तो रिलीज एनर्जी नहीं करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, ये काम आपके डिकम्पोजर्स करते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, ट्रैप सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, हाँ भाई ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को, कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, रिलीज एनर्जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके रेस्पिरेशन के टाइम में होता है, ठीक है, वहां पे खाना खाए पचाए और एनर्जी बना रिलीज हुआ, वो आपके रेस्पिरेशन के टाइम में होता है। ट्रैप सोलर एनर्जी और कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जो यहाँ पे अभी आपको मंत्र दिया गया है, ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। An organism that obtain energy from the breakdown of dead ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, मतलब पाते हैं कहां से, किसी डेड ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के। तो ऐसा कौन करता है, कोई भी आपका सड़ा हुआ आपका कोई लीफ है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कोई वेजिटेबल है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कोई ह्यूमन बॉडी है जो डेड हो गई, या फिर हमारी बॉडी जो है ऑर्गेनिक हो गई, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो है क्या कि इनको इनसे इनसे जो डेड मटेरियल्स हैं, इनसे अपना भोजन कौन करता है, तो इनको जो डिकम्पोज कर पाएगा वही तो करेगा। तो आपके जो डिकम्पोजर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कैपेसिटी होती है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके इन जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इनको डिकम्पोज करना, इनसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज कराना पहले तो, और उसी न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करना, ठीक है। ये आपके डिकम्पोजर्स कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स तो आपके क्या करते हैं भाई, आप ग्रीन प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं, कंज्यूमर का काम खाना होता है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर ज्यादातर फीड करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई टर्म भी नहीं है इकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, तो बहुत जब लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है, तो आपके सबसे बेस्ट डिकम्पोजर्स ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या होते हैं, स्यूडोमोनास होते हैं, ठीक है। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है जो बहुत आपके क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत अच्छे से डिकम्पोज करता है, लार्ज आपके अमाउंट में जो है डिकम्पोज करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं। इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स, हम डिकम्पोजर्स जो सड़े गले चीजों को क्या करते हैं, या कह सकते हैं जितनी भी चीजें आपकी डेड है ना, उनको सड़ा के फिर न्यूट्रिएंट्स रिलीज कराते हैं, ठीक है। अगर हम उन्हीं को हटा दें इकोसिस्टम से, तो क्या होगा, द इकोसिस्टम फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्ट। तो करते क्या है, देखिए डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये करते क्या है कि आपकी जितनी भी बॉडी जो होती है या फिर जितना भी आपका पेड़ है सड़ रहा है ना, ये सब क्यों सड़ रहा है, इन्हीं डिकम्पोजर्स की वजह से सड़ रहा है। जो लीफ जो गिर गया है, कहीं पत्ता गिर गया है, कहीं कुछ है, ठीक है, बॉडी कहीं जो है आपकी कोई भी अभी कोई कुत्ता है मर गया है या कोई भी ऐसे है, आप ले जाके उसको फील्ड में कहीं फेंक दीजिए, धीरे धीरे बॉडी उसकी सड़ जाती है, पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है। ये काम करवाता कौन है, आपके जो डिकम्पोजर्स होते हैं वही ये काम कराते हैं, ठीक है ना। तो ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये आपके एनवायरमेंट में करते क्या है,
जो भी आपका, जैसे आपकी कोई बॉडी बन रही है ना, कोई ह्यूमन बॉडी है, ये क्यों हेल्दी है या फिर क्यों ऐसे आपकी जो बॉडी है ये न्यूट्रिएंट्स, लगातार न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट वगैरह से ले रही है, ठीक है, प्लांट से ले रही है, अपने आप को जो है हेल्दी रख रही है या अपने बॉडी को मेंटेन की हुई है। लेकिन जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी जो पूरी बॉडी का न्यूट्रिएंट है इसको डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी सड़ाएंगे और जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके होंगे ना, इसको तोड़ के सिंपल फॉर्म में इसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं, एयर में रिलीज कर देते हैं। इस तरह से इनका काम क्या होता है कि तो जितनी भी आपकी बॉडीज होती है ना, ये सारी क्या होती हैं, ये आपका जो लीफ हो गया या ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सारी ऑर्गेनिक बॉडी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक आपका कह सकते हैं पोर्शन होता है एनवायरमेंट का, और इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, डिकम्पोजर्स, इन ऑर्गेनिक, ठीक है, पोर्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है आपके, वो क्या हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आपके जैसे सॉइल और एयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो है क्या कि अगर यही हट जाएंगे आपके इकोसिस्टम से, इनका क्वेश्चन ये है कि आपके इकोसिस्टम से अगर डिकम्पोजर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इनसे रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। आपका क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स विल बी वेरी हाई। तो डिकम्पोजर्स ही हटा दिए तो डिकम्पोजर्स मतलब उनका काम ही वही है डिकम्पोज करने का, तो फिर डिकम्पोजिशन कैसे, आपका रेट कैसे हाई हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ना ऑप्शन है, ये नहीं ऑप्शन है। हर्बीवोर्स विल नॉट बी रिसीव, इनका कोई काम ही नहीं है, सोलर एनर्जी से लेना देना ही नहीं है। मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपके जो डिकम्पोजर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, आपके जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आप जानबूझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई। तो आपके अदर देन बैक्टीरिया और फंजाई जो है, बैक्टीरिया और फंजाई आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अदर देन इससे क्या हो जाएंगे, आपके जो बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं आपके डिकम्पोजर्स की कैटेगरीज में आते हैं। एक होता है डेंट्रीवोर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी आपके क्या करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने का काम करता है अदर देन डिकम्पोजर्स। तो आपका करेक्ट आंसर आपके डेंट्रीवोर्स हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय, आपके एनवायरमेंट को एकदम बैलेंस कौन रख रहा है, संतुलन में कौन रख रहा है, तो आपके प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, ये ना रहे तो इनको खाएगा कौन, ठीक है। इसके बाद डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है। दोनों लोगों को आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं यूटिलाइज कर लिया गया है आपके कंज्यूमर्स के थ्रू, और प्रोड्यूसर्स दोनों लोग न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स को आपके जो एनवायरमेंट से इन्होंने यूटिलाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से आपका नाइट्रोजन ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया है, ठीक है, वाटर को यूज कर लिया, सॉइल को यूज कर लिया है, तो वापस से कौन भेजता है, ये आपके सारे डिकम्पोजर्स भेजते हैं, ठीक है। अब जो तीनों का बैलेंस ही क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर में हर एक चीज को स्टेबिलिटी मतलब कांस्टेंट बनाया हुआ है, किसको, जितने भी आपके मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको कांस्टेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके जो इकोसिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने का काम ऑल ऑफ दीस होगा, मतलब प्रोड्यूसर्स भी करते, कंज्यूमर्स भी करते, डिकम्पोजर्स भी करते हैं, तभी आपका इकोसिस्टम जो है एक डायनेमिक मतलब आपका एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बन और बिगड़ रहा है चीजें और उसी फैशन में जो है कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट का बैलेंस इस तरह बना हुआ है। फूड लेवल को इकोसिस्टम में क्या कहते हैं, तो फूड लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, ठीक है, इसको और कोई लेवल नहीं बोला जाता है। द करेक्ट पाथ ऑफ
पूछा है क्वेश्चन, द करेक्ट पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम दे दिया है आपका और इसमें पूछा है कि एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी, मतलब कि एनर्जी कहां से बन रही है और कौन किसको कंज्यूम कर रहा है, ये हमको बताना है। इसमें प्रोड्यूसर आपके जो होते हैं, ठीक है, वो तो आपके क्या होते हैं कि आपका क्या करता है, प्रोड्यूसर्स जो होता है वो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सनलाइट को यूज किए, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को हमेशा हर्बीवोर्स खाते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर ये भी सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन कार्निवोर्स आ गया, तो यहाँ यहीं से आंसर जो है करेक्ट होना शुरू हो गया। तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। अब हर्बीवोर्स को खाता है कार्निवोर्स और कार्निवोर्स को खाते हैं अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। हमको फिर यहाँ पे यही बताना है कि भाई करेक्ट फूड चेन क्या है। तो जो आपका करेक्ट फूड चेन क्या है, ग्रास को खाता है ग्रास ओपर, ना कि ग्रास ओपर ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ग्रास को खाता है ग्रास ओपर, ठीक है। ग्रास ओपर को खाते हैं फ्रॉग, फ्रॉग का काम होता है छोटे छोटे कीड़ों को खाना, और ग्रास ओपर्स क्या होते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो ग्रास के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉग को खाते हैं स्नेक, हमको पता है, और स्नेक को अल्टीमेटली खाता है ईगल। तो ये आपका करेक्ट जो है सीक्वेंस हो जाएगा, या फिर आपका करेक्ट जो है फूड चेन का एक चेन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फूड चेन। तो आपके फूड चेन में यहाँ भी दिया हुआ है सीक्वेंस, हमको करेक्ट जो है सीक्वेंस पता करना है। तो जू प्लैंकेटॉन्स फाइटोप्लैंकेटॉन्स खाते हैं जू प्लैंकेटॉन्स को, ये तो आपके मतलब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो है क्या कि आपके जो फाइटोप्लैंकेटॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। ये होते हैं ग्रीन प्लांट, इनको खाते हैं आपके, इनको खाते हैं आपके जो है फिशेस डायरेक्टली नहीं खाते हैं, फिशेस डायरेक्टली नहीं खाते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। फाइटोप्लैंकेटॉन्स प्रोड्यूसर्स हो गए, फाइटोप्लैंकेटॉन्स को खाते हैं छोटे एनिमल्स जिनको बोला जाता है जू प्लैंकेटॉन्स, ठीक है। तो फाइटोप्लैंकेटॉन्स को खाता है जू प्लैंकेटॉन, और जू प्लैंकेटॉन को जो है फिशेस खाती हैं। तो ये आपका जो है सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही आंसर है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, क्या बनाता है, तो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है ग्रीन प्लांट बनाता है। आपको याद होगा जो हम लोग ट्रॉपिक लेवल बनाते थे इस तरह से, तो इसमें होता क्या था कि आपके जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, ऐसे हम लोग देते थे ना। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं या आपके ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, नीचे से शुरू होता है और इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फूड चेन स्टार्ट विद। आपका फूड चेन किससे शुरू होता है, हमेशा फोटोसिंथेसिस से शुरू होता है, ठीक है। हमेशा फोटोसिंथेसिस से शुरू होता है, क्योंकि आपके प्रोड्यूसर से शुरू हुआ, प्रोड्यूसर्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी क्या होती है, सनलाइट होती है, उन्हीं को ट्रैप करके क्या किया जाता है, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कराया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपके जो ट्रॉपिक लेवल पे, फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल पे होता है उनके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा किस टॉपिक लेवल पे एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर्स के पास होती है, ठीक है। और इसके बाद आपके यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम हुई, यहाँ पे एनर्जी और कम हुई, इस तरह से एनर्जी जो होता है कम होते चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हम टॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन फीडिंग ग्रुप टू अनदर सीरीज में इसको क्या बोलते हैं। भाई हम जो अभी ये देख रहे थे कि एक जो है आपके क्या हो रहा था कि एक आपके एनिमल से दूसरे एनिमल को खाना, ये जो चेन बन रही है, फूड चेन बन रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सीरीज ही तो है, एनर्जी का फ्लो ही तो है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन, ठीक है। एक हम लोग प्रॉपर टर्म देते हैं फूड चेन, आपको टर्म याद रखने हैं, उसके डेफिनेशंस याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द फूड चेन। अब हमको फिर एक फूड चेन का सीक्वेंस दे दिया है, हमें बताना है कि क्या सही है आपका, ठीक है। तो ग्रास को वल्फ खाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रास को स्नेक खाए, ऐसा नहीं होता है। ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को बर्ड खाती है और बर्ड को स्नेक खाते हैं, ठीक है, ये सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखें, द मेजर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। फंक्शनल कंपोनेंट मतलब पता है आपको कि एनर्जी कोई एक बना रहा है और आपका क्या है, फिर उसको जो है फ्लो करा रहा है, ठीक है। मिनरल साइकिलिंग आपका जो है एक न्यूट्रिशन का क्या, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से इनऑर्गेनिक में जाना, ठीक है।
डिकम्पोजर के हेल्प से, अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। और क्या है, एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होना। दो चीज आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको रटने वाला चीज है ये, आपको याद रखना होगा कि मिनरल की साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है, तभी डायनेमिक आपका एनवायरमेंट। देखिए आपका क्या है कि एक साइकिल में बताऊं, अगर मान के चलो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है ना एनवायरमेंट में, या कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, इसको यूज कौन करेगा, इसको यूज करेंगे आपके प्लांट्स, ठीक है। करते क्या है, इससे एनर्जी बनाएंगे ग्लूकोज, ठीक है। करते क्या है, सोलर एनर्जी को यूज किए, ठीक है, और क्या कर दिए, इसको केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज में चेंज कर दिए, है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिए। अब ये जो एनर्जी इन्होंने चेंज करी है, इसका क्या है कि आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये ग्लूकोज जो है आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपके स्टार्च है, ये एनिमल्स ले लेते हैं, ये जो आपके स्टार्च है ये एनिमल्स ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लिया प्लांट ने, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि स्टोर कर लिया प्लांट्स ने और इसको यूटिलाइज कर लिया एनिमल ने, ठीक है। यहां तक थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। अब एनिमल्स जो है जब डेड हो जाएंगे, ये जब डेड होते हैं तो इनको क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स, इनको क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं डिकम्पोज करेंगे, और सारा जो इनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है उसको फिर से आपके इसी एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है एनवायरनमेंट से एक यूटिलाइजेशन होना और फिर एनवायरनमेंट में चले जाना, ये साइकिल आपकी मेंटेन जब तक नहीं होगी। एक तो एनर्जी का भी फ्लो होना कि भाई प्लांट से आपके क्या हो रहा है, एनिमल्स जो है कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट मतलब इसका मतलब प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, और क्या एनिमल्स जो है कंज्यूमर हो गए, ठीक है। ये चीज है, एक तो चेन चल रही है, और दूसरा चीज क्या है, फिर आपके मिनरल्स का फिर से साइकिलिंग हो रहा है। इसी वजह से ये जो है पूरा डायनेमिक तरीके से आपका जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है और रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, रटा हुआ रहेगा, तो मिनरल साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनर्जी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखे हैं, बैलेंस पे रखे हैं, बस यही इतना आपको जानना है। इकोसिस्टम क्रिएट क्या करता है, क्रिएट क्या करता है, फूड चेन क्रिएट करता है, एक सिंपल फूड चेन, फूड वेव, यस। जब बहुत सारे फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग फूड वेव कहते हैं। तो बोथ ऑफ एबव, ठीक है, तो फूड चेन भी बनाता है, फूड वेव भी बनाता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका मतलब इकोसिस्टम में एग्जिस्टेंस किसका होता है, फूड वेव का ही होता है, फूड चेन आपके जो है पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों ही आंसर बनता तो है भाई, एक सिंपल फूड चेन चलाए तो हाँ वो भी चलता है, और बहुत सारे फूड चेन को एक साथ इंटरकनेक्ट कर दे तो वो भी पॉसिबल है, वो वही चलता ही है, ठीक है। तो आपके बोथ आंसर जो है करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम लाइज इन, आपका इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, क्यों है, तो एनर्जी का भाई ये जो है फ्लो कराता है, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, यस। तो आपका बोथ ऑफ एबव हो जाएगा कि एनर्जी का भी फ्लो कराता है और साइकिलिंग ऑफ जो है आपके मटेरियल की रिसाइकलिंग वगैरह भी कराता है, आपका पूरा इकोसिस्टम इसीलिए बैलेंस होता है। बार बार क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, इन अ टाइगर रिजर्व द टाइगर इज प्लेस्ड, मतलब एक टाइगर रिजर्व है और वहां पे टाइगर को किस प्लेस पे रखेंगे, कि सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेव, तो सेंटर पे नहीं होते हैं ये, ठीक है। ये आपके सबसे टॉप वाले फीडर्स होते हैं, ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, पहले प्रोड्यूसर्स, फिर आपके इसके हर्बीवोर्स हो गए, फिर कार्निवोर्स आते हैं। तो मतलब आपका जो एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टॉप, ठीक है। तो आपके जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उसमें से टाइगर होता है, ठीक है, ईगल, टाइगर, ये टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। तो आपका जो टाइगर होता है वो हमेशा एपेक्स पे आता है, बॉटम पे आपके क्या आते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। in a food chain lion is a, again it's a tertiary consumer, tertiary consumer होता है ना, सेकेंडरी होता है ना प्राइमरी होता है, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टर्सरी हमेशा कंज्यूमर्स होते हैं, टाइगर या फिर लॉयन, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट थ्रू हर्बीवोर्स टू द कार्निवोर्स। अब ये आपकी जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या है, तो फूड चेन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब बायोटिक मतलब लिविंग,
मतलब लाइफ, तो प्रोड्यूसर्स आपके ग्रीन प्लांट हो गए, लाइफ होता है, कंज्यूमर्स आपके जितने भी एनिमल्स हो गए, ठीक है, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो सारे के सारे लिविंग ही तो है, सारे के सारे बायोटिक ही तो है। तो बायोटिक का मतलब क्या हो गया कि लिविंग कंपोनेंट्स कौन है, तो सारे के सारे होते हैं, ठीक है। प्लांट भी लिविंग है, उसको खाने वाले भी हर्बीवोर्स जितने हैं वो भी लिविंग है, डिकम्पोजर्स भी है, ठीक है। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट विद, आपका पॉन्ड इकोसिस्टम में छोटे छोटे जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, इनसे क्या होता है आपके फूड सिस्टम, या फिर कह सकते हैं ये मेजर, कह सकते हैं ना कि मेजर प्रोड्यूसर होते हैं। मेजर प्रोड्यूसर मतलब सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो मेजर प्रोड्यूसर्स आपके क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फूड चेन बिगेन्स विद, आपका फूड चेन हमेशा किससे शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपको घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये फिक्सिंग होती है, तो आपका क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ये काम करता कौन है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम होता है। फोटोसिंथेसिस का काम करते कौन है, तो एक ही होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर इनको ग्रीन प्लांट बोला जाता है, ठीक है। यहीं से आपका हमेशा फूड चेन शुरू होता है। Which of the following ecosystem is least productive? अब पूछ रहा है कि इसमें से एक इकोसिस्टम सेलेक्ट कीजिए जो सबसे कम, जहां पे आपका क्या होता हो कि सबसे कम आपके जो है फोटोसिंथेसिस होते हो। तो देखिए जो आपके डीप ओशियंस होते हैं ना, बहुत गहराई में जब जाएंगे डीप ओशियंस में, तो यहाँ पे आपको जो है सनलाइट जो है या इतने अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। डीप ओशियंस में सनलाइट जो है, ओशियंस में सनलाइट जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो है इतनी डीपली नहीं पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है, डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो डीप ओशियंस में जो है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि डीप ओशियंस में आपके जो है प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, सनलाइट नहीं ट्रैप कर पाता है, तो प्लांट्स नहीं मिलते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट आपके जो होते हैं वहां कम होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कम से कम होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोस्फीयर, अब इकोस्फीयर बोला जा रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या है, इंक्लूड क्या करता है आपके, हमको ये बताना है, ठीक है, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इकोस्फीयर, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके इकोस्फीयर का मतलब होता है कि भाई आपके जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है, जहां पे एनवायरमेंट ये एग्जिस्ट करता है उसकी बात हो रही है, तो आपका इंटरेक्शन बिटवीन आपके लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट, ठीक है, इनके एनवायरमेंट के साथ के इंटरेक्शन को ही हम लोग इकोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस आपका टर्म ऐसे घुमा दिया, ये भी लर्निंग वाला ही है, ठीक है। द फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है, जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनको क्या कह रहा है, फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर्स। तो ऐसा फूड चेन बताना है जहां पे आपका ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की तरफ टूट रहा है, ठीक है, तो ये आपका एक होता है डेट्राइटस फूड चेन होता है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रास फूड चेन होता है, अगर आप पढ़े होंगे फूड चेन दो तरीके के होते हैं, एक आपका क्या होता है, ग्रास फूड चेन होता है, ठीक है, ग्रास फूड चेन होता है, और एक क्या होता है, डेंट्राइटस फूड चेन होता है। ये आपके डेड आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होते हैं, और ये आपके ग्रीन प्लांट से शुरू होते हैं, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपका एक आंसर, एक ही आंसर है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है, इसको याद करना है केवल। इंटरलॉकिंग ऑफ द फूड चेन मतलब बहुत सारे फूड चेन एक साथ मिल जाए तो बनाता है फूड वेव, ठीक है, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन बी एज वी गो फ्रॉम द लोअर टू हायर द एनर्जी इट ऑलवेज यूज टू डिक्रीज। भाई आपकी एनर्जी डबल नहीं होती है, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट कभी नहीं होता है, ठीक है, इंक्रीज इरेगुलरली ऐसा नहीं होता, इंक्रीज होता ही नहीं है ना, तो यहां से गड़बड़ हो गया, डिक्रीज, यस द आंसर विल बी आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। हमेशा फूड चेन से प्रोड्यूसर से जब भी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आपके जो कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स जो इनको कंज्यूम करने वाले तो हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है, इसके बाद आपके जो भी उसके टॉप
कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास और कम एनर्जी जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट, फिर एक फूड चेन दे दिया है, हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जूट प्लैंक्टन्स और जूट प्लैंक्टन्स को खाती है फिश, ये सही है, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेन मैन ईट फिश विच फीड ऑन द जू प्लैंक्टन, मतलब आपकी जो फिश होती है जू प्लैंक्टन्स को खाती है। अभी हम लोग इतने सारे फूड चेन में ये देख रहे थे, विच हैव ईटन, अच्छा अब जू प्लैंक्टन्स खाते हैं आपके स्मॉल प्लांट्स को, द प्रोड्यूसर्स इन द चेन इज ऑल, तो हमेशा भाई स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अभी ये बहुत सारा आपका क्वेश्चन जो है ना लग गया है, और बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो आएगा ना उसमें और भी मैं क्वेश्चन आपके 40-50 और करवा दूंगी, तो चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, थैंक यू। मैम ये जो 60 क्वेश्चन